बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षा नीति पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं और कई तरह के आरोप शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्री पर भी शिक्षक संघ के द्वारा लगाए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आप सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। आप इतने बुजुर्ग हैं और पिछले कई समय से आप प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। आपने कई सरकार देखी हैं, कई शिक्षा मंत्रियों को देखा है, लेकिन सर अभी की जो शिक्षा नीति है उसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? बदलाव पहले का जो नियम था उसमें कोई खास गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ पदाधिकारी लोग आते हैं तो अपने ढंग पर शुरू करते हैं और शिक्षकों को तंग करने की नीयत रखते हैं। सबसे बात बड़ी यही है कि शिक्षकों को शिक्षा के विकास के लिए हम लोग भी चाहते हैं, शुरू से चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो। शिक्षा का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा। लेकिन इन बातों पर उन लोगों को ध्यान नहीं है। उन लोगों को ध्यान है सिर्फ शासन करने पर। तो ये आपत्तिजनक है। और शिक्षक ऐसी जगह पर हैं कि जो सबको देखते हैं, और सबको देखते हैं तो उसका फल बुरा सरकार को भी भोगना पड़ेगा। मैं एकदम पूरे ये के साथ कहता हूँ। शिक्षा में सर गुणवत्ता लाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, शिक्षा विभाग को, शिक्षकों को बिना प्रताड़ित किए? क्योंकि लगातार शिक्षक संघ, आप लोग लगातार सरकार पर सवाल उठाते आ रहे हैं। किस तरह की नीति अपनानी चाहिए कि शिक्षा में गुणवत्ता भी आए और शिक्षक भी परेशान ना हो? ये सवाल ये है कि उन लोगों को दिमाग में है कि इन लोगों को प्रताड़ित करके ही हम शिक्षा का विकास करवा सकते हैं। लेकिन शिक्षा का विकास के लिए तो जो लोग हैं, शिक्षक हैं, उनको प्रताड़ित कर ये उचित नहीं है। इसका मैं विरोध करता हूँ और कड़ा विरोध करता हूँ। सर, कई तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं, कई तरह के स्कूलों में घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं, या शिक्षा विभाग के जो एसीएस थे उन पर भी कई सवाल उठ रहे थे। लगातार शिक्षक संघ उसका विरोध कर रही थी, कई तरह की मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा था, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग, जो शिक्षक संघ हैं, उसमें कितना आक्रोश है? आगे उन लोगों की क्या रणनीति हो? किस तरह से एक रणनीति तैयार की जाए कि जो शिक्षा विभाग है वो आपकी मांगों पर सहमत हो और शिक्षा में गुणवत्ता भी आ जाए? रणनीति तैयार करेंगे, हम सोच रहे हैं। अब बैठक होगी प्रतिनिधियों की और उसमें निर्णय लेंगे। बराबर रहा है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू हम करवा रहे थे। उन दिनों जो शिक्षक संघ के प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक के लोगों को लाभ हुआ था और शिक्षक उस वक्त के बहुत ध्यानपूर्वक सुनती थी और किया। उस वक्त न केदार पांडे थे पहले में मुख्यमंत्री, लेकिन मुझे जाना पड़ा था दिल्ली, ललित बाबू के यहाँ जा कर के हमने उनको बतलाया और उन्होंने काम किया। सर, एक सवाल ये है कि क्या पहले जो सरकार शासन में थे, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके आदेशों का अवहेलना अधिकारियों के द्वारा किया जाता था क्या? जो आज सुनने में आ रहा है, जो आज आप लोग आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री आदेश देते हैं विधानसभा के अंदर 10 से 4 विद्यालय चलेगी, लेकिन अधिकारी उस पर अमल नहीं करवा रहे हैं। क्या लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री बड़े हैं या उनके पदाधिकारी बड़े हैं? ऐसा तो लगता है कि उनके पदाधिकारी ही बड़े हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए कि उनके पदाधिकारी बड़े हों, लेकिन ऐसा लगता है। दूसरा विभाग जैसा ये नहीं है। यहाँ शिक्षित जमायत है और वो लोग महसूस करते हैं गलत हो रहा है। पहले इस तरह का हुआ करता था क्या? जी नहीं, पहले बहुत सुधार था और इसीलिए बहुत आगे बढ़े थे। तो सरकार दावा करती है समय के अनुसार कि हमारी शिक्षा में गुणवत्ता आ रही है, तो ये सुधार हो रहा है, लेकिन आप
बता रहे हैं कि पहले जो स्थितियां थी अब वो बदल चुकी है और अब स्थितियां खराब हो रही है। यही बात है, सही बात है कि स्थिति और बिगड़ी है। उनको देखने में लगता है कि हम बहुत सुधार किए हैं, लेकिन गिरावट आई है। गिरावट आई है। जी, क्या करना चाहिए सर सुधार के लिए? सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, और आज के युग में तो निश्चित रूप से कि संघर्ष करके ही ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। सभी शिक्षकों को बुलाएंगे और एक निर्णय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, काफ़ी बुजुर्ग प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा है कि जो पहले शिक्षा की गुणवत्ता थी, आज वो गुणवत्ता में कमी आ रही है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि समय के साथ शिक्षा में गुणवत्ता आ रही है। लेकिन जो इन्होंने साफ किया है कि जो मैं पुराने समय में देखा करता था उसमें और अभी के समय में काफ़ी अंतर है, और ऐसे में शिक्षक संघ जो है इन तमाम शिक्षा विभाग के ऐसी नीतियों का विरोध करता है और अपने तमाम शिक्षकों से एकजुट होकर के इसका विरोध करने की अपील भी की है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।